क्या आप जानते हैं इस लाल रंग के फोन को दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार क्यों कहा जाता है? क्या आप मात्र 900 रुपए में 2 बेडरूम वाला फ्लैट खरीदना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि चाइना में प्रोग्रामर की जॉब करने वाले लोगों के साथ चेयर्स गर्ल क्यों रखी जाती है? क्या आप जानते हैं ताले के दूसरे छेद के बारे में? आखिर उसका काम क्या होता है, उसका यूज क्या है? जानने के लिए बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 10, इस दुनिया में जन्म लेने वाले हर 10 में से 2 बच्चे राइट हैंड की जगह लेफ्ट हैंड से काम करते हैं। इस तरह उन्हें लेफ्टी और जो राइट हैंड से काम करते हैं उन्हें राइटी कहा जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जो व्यक्ति जिस हाथ का ज्यादा इस्तेमाल करता है वह मुंह को उसी साइड से खाना चबाता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर कोई व्यक्ति राइट हैंड से काम करता है तो मुंह के राइट तरफ से खाना चबाएगा, या अगर कोई व्यक्ति लेफ्ट हैंड से काम करता है तो वह मुंह के लेफ्ट तरफ से खाना खाएगा। इससे यह पता चलता है कि दुनिया के 80% लोग मुंह के राइट हिस्से से खाना चबाते हैं, क्योंकि वह हर काम के लिए राइट हैंड का इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 9, अगर आपको लगता है कि आपकी जॉब बहुत ही हेक्टिक है और आपको बहुत ज्यादा टेंशन होती है तो शायद आपको प्रोग्रामर्स की जॉब के बारे में नहीं पता। रिसेंट ही हुए एक सर्वे से पता चलता है कि दुनिया में सबसे मुश्किल और तनाव भरा जॉब एक प्रोग्रामर का ही होता है, जिसकी वजह से इस जॉब को करने वाले लोग 70% तनाव में रहते हैं। लेकिन चीन नहीं चाहता है कि उनकी टेक्निकल चीजें देखने वाले उनके प्रोग्रामर्स की लाइफ तनाव भरी रहे, इसीलिए वहां की कंपनीज ने अपने प्रोग्रामर्स के लिए चेयर गर्ल्स को जॉब पे रखना शुरू कर दिया है। यह चेयर गर्ल्स काम के दौरान प्रोग्रामर के साथ रहती है और समय समय पर उन्हें चेयर करती रहती है ताकि प्रोग्रामर्स को तनाव का एहसास ना हो। इसके साथ ही ये लड़कियां प्रोग्रामर्स को मसाज देने और उसके साथ बातचीत करने का भी काम करती है ताकि प्रोग्रामर्स को काम करते समय स्ट्रेस ना हो और वह खुशी खुशी काम कर सके। इसका फायदा चीन के हर एक कंपनी को होगा, क्योंकि चेयर गर्ल्स का आ जाने के बाद इस देश की टेक्नोलॉजी की दुनिया में जोश और भी ज्यादा बढ़ गया है। इसके साथ ही प्रोग्रामर्स की हेक्टिक जिंदगी अब नॉर्मल हो गई है और काफी अच्छा काम भी करने लग गए हैं प्रोग्रामर्स। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना कितना ज्यादा जरूरी है। फैक्ट नंबर 8, आपने कभी ना कभी स्कूल में गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे लोगों को बुरा ना बोलने, बुरा ना सुनने और बुरा ना देखने का संदेश मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में 3 नहीं बल्कि 4 बंदर हैं, जिनमें से एक बंदर कम प्रसिद्ध है, इसीलिए लोगों को उसके बारे में ज्यादा नहीं पता है। दरअसल चौथा बंदर किसी के साथ बुरा ना करने का संदेश देता है, लेकिन फिल्मों में और हर जगह सिर्फ 3 बंदरों को ही दिखाया जाता है। यही वजह है कि समय के साथ साथ चौथे बंदर की इंपॉर्टेंस कम होने लगी और लोगों को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर आप आज किसी से भी गांधी जी के बंदरों के बारे में पूछेंगे तो आपको 3 बंदरों वाला ही जवाब मिलेगा, जबकि बुरा ना करो भी एक अहम बंदर हुआ करता था और जिसकी आजकल के लोगों को सख्त जरूरत भी है, क्योंकि आजकल लोग दूसरों का बुरा करने में कोई मौका नहीं छोड़ते। फैक्ट नंबर 7, आपने आज तक पटरियों से ट्रेन को तो गुजरते हुए कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने एयरपोर्ट के रनवे से ट्रेन को गुजरते हुए देखा है? अगर नहीं तो इसके लिए आपको देखने के लिए आपको न्यूजीलैंड जाना पड़ेगा, जहां मौजूद गिस्बॉर्न एयरपोर्ट में दुनिया का सबसे अनोखा नजारा देखने को मिलता है। इस एयरपोर्ट के पास एक रेलवे स्टेशन मौजूद है जहां से चलने वाली हर एक ट्रेन रनवे से होकर जाती है। गिस्बॉर्न एयरपोर्ट को रनवे को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि उसमें प्लेन के साथ साथ ट्रेन भी आसानी से गुजर सकती है। यही वजह है कि इतने सालों से ऐसा होने पर भी अभी तक एयरपोर्ट पर किसी तरह की कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। हालांकि प्लेन की लैंडिंग और टेक ऑफ के समय ट्रेन की टाइमिंग का ख्याल रखा जाता है ताकि दोनों एक समय पर रनवे पे ना आ जाएं। फैक्ट नंबर 6, हम अपनी जिंदगी में रोजाना कई लोगों से मिलते हैं, जिसमें से कई अच्छे दोस्त और कई बेहद ही करीबी बन जाते हैं। लेकिन अगर आपको कभी किसी व्यक्ति के अंदर की खूबियों को और खामियों को जानना हो तो उसके लिए आप उसे ऐसी जगह ले जाएं जहां गरीब और जरूरतमंद लोग रहते हों। अगर वह व्यक्ति दिल से अच्छा होगा और उसके अंदर किसी तरह का घमंड नहीं होगा तो वह उन लोगों से प्यार और नॉर्मल तरीके से बातचीत करेगा। लेकिन आपके साथ मौजूद इंसान के लिए घमंड और अपनी पर्सनालिटी के लिए ईगो ज्यादा होगा तो उस तरह इंसान ऐसी व्यक्ति को खुद से नीचा समझेगा और उनके साथ प्यार से बातचीत नहीं करेगा। इस तरह आप समझ सकते हैं कि आपके साथ मौजूद इंसान सच में अच्छा है या फिर सिर्फ अच्छा बनने का दिखावा कर रहा है। यह एक साइकोलॉजिकल फैक्ट था जो कि आपको एक अच्छे लाइफ पार्टनर को ढूंढने में मदद करेगा। फैक्ट नंबर 5, न्यूक्लियर से होने वाली तबाही और उसके बुरे असर के बारे में आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इसके बाद भी बहुत देश न्यूक्लियर की परीक्षण करते रहते हैं। हाल ही में जापान ने यह ऐलान किया था कि वह 10 लाख टन से ज्यादा न्यूक्लियर वेस्ट को स्पेस में फेंकने वाला है, क्योंकि उनके देश में मौजूद यह वेस्ट काफी खतरनाक साबित हो रहा है। दरअसल कुछ सालों पहले अमेरिका द्वारा जापान के कुछ शहरों पर फेंके गए न्यूक्लियर बॉम्ब्स की
वजह से वहां के जमीन और पानी में काफी ज्यादा न्यूक्लियर वेस्ट जमा हो गया है, जिसका बुरा असर आज भी जापान के नागरिकों को झेलना पड़ता है। यही वजह है कि जापान सरकार ने इस वेस्ट को स्पेस में फेंकने का फैसला किया है ताकि इसके बुरे परिणामों से देश को बचाया जा सके। हालांकि जापान के इस फैसले का क्या असर होगा यह कोई नहीं जानता है, क्योंकि स्पेस में फेंके गया न्यूक्लियर वेस्ट कभी न कभी धरती पर रहने वाले इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। फैक्ट नंबर 4, वैसे तो माना जाता है कि पश्चिमी देश कल्चर और पहनावे के मामले में एशियाई देशों से काफी आगे हैं और एडवांस भी हैं, लेकिन अगर आप पश्चिमी देशों के नियम कानून के बारे में सुनेंगे तो शायद आपकी यह सोच पूरी तरह से बदल जाएगी। भारत में अगर किसी महिला को अपने खराब दांत बदलवाने या नकली दांत लगवाने के लिए अपने पति की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यह एक निजी काम है। लेकिन अमेरिका के वर्मोंट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस शहर में अगर किसी शादीशुदा महिला को अपना दांत बदलवाना होता है तो उसे अपनी पति की इजाजत लेनी पड़ती है। इतना ही नहीं, महिलाओं को नकली दांत लगवाने के लिए एक पेपर पर साइन लेना पड़ता है अपने पति का, जिससे वो डॉक्टर को दिखाती है और इसके बाद ही डॉक्टर महिला का दांत बदलने का काम करता है, वरना डॉक्टर महिला का इलाज करने से साफ साफ मना भी कर सकता है। दरअसल इस कानून को बनाने की खास वजह यह है कि पति को अपनी पत्नी के रियल और फेक खूबसूरती के बारे में पता होना चाहिए। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आप सभी को तो पता ही होगा कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और आम लोगों के लिए घर खरीदना कितना ही मुश्किल हो गया। लेकिन इस समस्या का हल करने के लिए आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आए हैं। बाल्कन्स में क्रोटियन नामक एक देश मौजूद है जहां आपको सिर्फ 900 रुपए में 2 बेडरूम वाला शानदार घर मिल सकता है, जो किसी के लिए बिल्कुल भी महंगा नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने कम दामों में घर बेचने का पीछे का क्या वजह है। हम आपको बता दें कि इस देश की आबादी बहुत ही कम है, जिसके वजह से यहाँ बहुत सारे घर खाली पड़े हैं। जो लोग पहले यहाँ रहते थे वह अब मॉडर्न लाइफ जीने के लिए दूसरे शहर और देशों में चले गए हैं। ऐसे में सरकार ने इस देश की आबादी बढ़ाने के लिए और वहां मौजूद घरों को 900 रुपए में बेचने का ऐलान कर दिया है, ताकि इस देश में भी दूसरे देशों की तरह रौनक रहे। ऐसे में अगर आप भी शांति और कम आबादी में रहना पसंद करते हैं तो यहाँ घर खरीदना आपके लिए बहुत अच्छी डील रहेगी। फैक्ट नंबर 2, अगर हम आपसे पूछेंगे कि दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार कौन सा है तो आप लोग बंदूक, राइफल या फिर हाइड्रोजन बम का नाम लेंगे। लेकिन दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार इन सभी चीजों में से नहीं है, क्योंकि दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार एक फोन है। जी हाँ, लाल रंग का मामूली सा दिखाई देने वाला यह टेलीफोन दुनिया का सबसे घातक और जानलेवा हथियार है, जिनके मालिक कोई और नहीं बल्कि हिटलर थे। हिटलर इस टेलीफोन के जरिए अपनी सेना को हमला करने और लोगों की जान लेने का ऑर्डर दिया करता था, फिर चाहे वह किसी भी देश में मौजूद क्यों ना हो। इसलिए लाल रंग के इस टेलीफोन को दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है, जिसकी वजह से ना जाने कितने मासूम लोगों की जान चली गई है। जर्मनी के एक म्यूजियम में रखे इस टेलीफोन को आज भी रखा हुआ है, जिसके ऊपर वर्ल्ड मोस्ट डेडियस वेपन लिखा हुआ है, जिसे देखने के लिए टूरिस्ट वहां आते हैं। फैक्ट नंबर 1, अगर आप ताले का इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा कि ताले में चाबी वाले छेद के अलावा एक दूसरा छोटा सा छेद भी मौजूद होता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि उस छेद को क्यों बनाया जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें, अगर ताले पर छोटा सा छेद मौजूद ना हो तो उसे खोलना नामुमकिन हो जाएगा। दरअसल जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक घर में ताला लगा के कहीं बाहर चला जाता है तो लगातार हवा और पानी के संपर्क में आने से ताले के अंदर नमी जम जाती है, जिसकी वजह से ताले में जंग लगने लग जाता है। ऐसे में उस जंग को दूर करने के लिए ताले में तेल डालने की जरूरत होती है। इसीलिए ताले में चाबी के अलावा छोटा सा छेद बनाया जाता है, ताकि ताले में जंग लग जाए तो उस छेद के माध्यम से ताले के अंदर तेल डाला जाए। ऐसा करने से ताले के अंदर मौजूद नमी खत्म हो जाती है और बिना किसी मेहनत से ताला आसानी से खुल जाता है। क्या आपको ताले की ऐसे रहस्यमय टेक्निक के बारे में पता था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी आज की वीडियो में कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।